उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव का एक प्रमुख मंदिर माना जाता है। इसका ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं और मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें भगवान शिव द्वारा दूषण नामक राक्षस का वध और फिर महाकाल के रूप में यहाँ वास करने की कथा शामिल है। मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार कई शासकों द्वारा कराया गया है, जिसमें राजा विक्रमादित्य और मराठा शासक राणाजी राव सिंधिया नामक शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगी उज्जैन की महाकाल की नगरी के दर्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दर्शन करते हैं उज्जैन में आने के बाद महाकालेश्वर मंदिर के, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर आने के बाद में आपको इतनी अधिक प्रसन्नता होगी कि आपको महादेव के साक्षात दर्शन देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम चलेंगे रामघाट की ओर। उज्जैन का रामघाट क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध पिंडदान इसी स्थान पर किया था, जिसके कारण इसका नाम रामघाट पड़ा। यह घाट सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान विशेष महत्व रखता है, जब यहाँ शाही स्नान होता है। तो दोस्तों, आप रामघाट अवश्य आएं। रामघाट में स्नान करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मान्यता है कि जब भगवान राम वनवास के दौरान उज्जैन से गुजरे तो उन्हें अपने पिता दशरथ के निधन का समाचार मिला और इसी स्थान पर क्षिप्रा नदी के तट पर अपने पिता और पूर्वजों का श्राद्ध किया, जिसके बाद से इसका नाम रामघाट पड़ गया। और दोस्तों, जब आप रामघाट आते हैं तो वहाँ की आरती करना भी नहीं भूलें। शाम रामघाट के बाद हम चलते हैं उज्जैन का संदीपनी आश्रम, एक प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। यह आश्रम 5000 साल पुराना माना जाता है और इसे शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें आश्रम में भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा की बाल रूप की प्रतिमा स्थापित है, जहां वे विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम चलेंगे हरसिद्धि देवी के मंदिर। वैसे तो हरसिद्धि देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन वाराणसी और उज्जैन स्थित हरसिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन है। उज्जैन में महाकाल क्षेत्र में माता हरसिद्धि का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। यह विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम चलेंगे महाकाल कॉरिडोर में, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। कॉरिडोर के अंदर शिव तांडव के स्त्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, शिव अवतार, इन सभी की प्रतिमाओं को तैयार किया गया है, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और रात में तो उनकी जो सुंदरता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। महाकाल के पथ पर सबसे पहले आपको नंदी नजर आएंगे। नंदी जिसके ठीक सामने शिवपुत्र गणेश जी और विपरीत दिशा में त्रिशूल, जिसके ऊपर रुद्राक्ष की माला आपको नजर आएगी, जो कि देखने में अत्यंत ज़्यादा ही आकर्षित लगती है। इसके बीच में आपको मिलेगा एक कमल का फूल, जिसके ऊपर भगवान शिव शंकर जी ध्यान करते हुए आपको नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप कॉरिडोर आना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कॉरिडोर घूमने के बाद हम चलते हैं काल भैरव जी के मंदिर। काल भैरव जी के दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो उसके बाद हमको काल भैरव जी के दर्शन करने बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं काल भैरव जी, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंजॉय करिए। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाएंगे गढ़कालिका मंदिर, जो कि उज्जैन का एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। यह उज्जैन से 2 किलोमीटर दूर है दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पर जरूर आइएगा, क्योंकि यह एक शक्तिपीठ में से मानी जाती है। यहाँ पर कहा जाता है कि देवी सती के होठ गिरे थे, इसलिए इसको शक्तिपीठ में दर्जा दिया गया है। तो आप गढ़कालिका मंदिर आइएगा और यहाँ पर आकर के देवी जी के दर्शन जरूर करिएगा। और ये देखिए गढ़कालिका मंदिर कितनी सुंदर लग रही है भैया। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबको उज्जैन महाकाल के दर्शन कराएं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पास में ही आपको मिल जाएगी भर्तहरि की गुफा। और इस गुफा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जो भर्तहरि थे वो विक्रमादित्य के सौतेले भाई थे, जो कि विक्रमादित्य बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं।
यहाँ पर भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने सारी सांसारिक मोह माया को छोड़ करके यहाँ पर अपनी तपस्या की थी। यहाँ पर वास्तुकला के आपको बहुत सुंदर सुंदर दर्शन करने को मिलेंगे। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ पर जरूर आइएगा। यह गढ़कालिका मंदिर के पास में ही स्थित है, तो आप यहाँ पर अवश्य आना। और यह जो गुफा है वो शिप्रा नदी पर स्थित है दोस्तों। तो और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको जैसे कि मालूम है कि उज्जैन में काल सर्प का तो दोष निवारण होता ही है, पितृ दोष भी यहाँ पर दूर होता है। तो अगर किसी के ऊपर अगर काल सर्प या पितृ दोष की दिक्कत है तो वो यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ ये थे उज्जैन के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर थे वो सब के मैंने आपको दर्शन कराए हैं। तो जब भी अगर आप उज्जैन आने का बना रहे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा कि आपको इन मंदिरों के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो 2 दिन की ट्रिप रख लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन में ही आपको सब जगह के दर्शन हो पाएंगे। 1 दिन में थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन अगर आप 2 दिन रखेंगे तो अच्छी तरीके से पूरे मंदिरों को कवर कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर रहने की व्यवस्था तो इतने आपको होटल्स मिल जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर होटल मिल जाएंगे आपको। 1-1.5 हज़ार में काफ़ी अच्छी रहने की व्यवस्था जो है वो मिल जाएगी। और खाना पीना भी यहाँ का बहुत अच्छा है, प्योर वेजिटेरियन आपको खाना मिलेगा। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतने प्यारे कॉरिडोर बनाए गए हैं कि बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होती है। बहुत आराम से आप लाइन में लग करके दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो फिर आप 250 रुपये पे कर करके और अर्जेंट भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइन में दर्शन करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा जो है सुविधा मुझे उसकी भी लगी, तो हमने तो ऐसे ही दर्शन करे थे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आपको मेरी उज्जैन का व्लॉग किस तरीके से लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए श्री राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।